मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षिक उन्नयन के उपागम का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ऑनलाइन टीचिंग जो वर्तमान में एक नया कंसेप्ट हमारे सामने उपस्थित हुआ है शिक्षण के दौरान। आज वर्तमान में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम विज्ञान के युग में ले रहे हैं, तो विज्ञान ने हमारे को बहुत उससे उपकरण उपलब्ध कर रहे हैं जिनके द्वारा हम उन साधनों का उपयोग करके बहुत सारे समय और शक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं और कार्य को सुगम बनाने की का प्रयास करते हैं। और ये सुगमता और ये नवीनता शिक्षण के अंतर्गत भी हमें दिखाई दे रही है। शिक्षण में जो टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, उन टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षण कार्य को प्रभावी, रुचिकर बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के दौर में बच्चों की जो पढ़ाई की क्षति हो रही थी, उस क्षति पूर्ति को दूर करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग जो है प्रारंभ की गई, या ऑनलाइन तरीके से हम हर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, जिससे हम घर बैठे जो है सामान मंगा सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं और हमारी समय और शक्ति को बचा सकते हैं। वैसे ही घर बैठे विद्वानों के ज्ञान से अवगत होने या विद्वानों से शिक्षण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग कंसेप्ट हमारे सामने आया है और उसके माध्यम से वर्तमान में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा रहा है। बच्चों को घर पर ही वैश्विक महामारी के संक्रमण से रोक करने के लिए घर पर ही शिक्षण कराने का प्रयास शिक्षक गणों द्वारा किया जा रहा है और बच्चे उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में आज हम विदेश में बैठे विद्वानों के ज्ञान को घर बैठे ऑनलाइन कुछ ही क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे हमारा शिक्षण कार्य या हमारा ज्ञान बढ़ता है। नई नई चीज़ों से हम अवगत होते हैं और उस प्राप्त ज्ञान का हमारे इन फ्यूचर हम जो है उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने पूर्व की कक्षा में ये चालू किया था कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है, इसके बारे में मैंने पहले लिखा दिया था। आज का हमारा है ऑनलाइन टीचिंग के लाभ। आप घर पे जो बैठ के शिक्षण कार्य कर रहे हो तो उसके क्या लाभ हैं? पहला लाभ है ऑनलाइन टीचिंग करने से वर्तमान समय में शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षण से समय व धन
की बचत होती है। तीसरा है इसके द्वारा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों के विचार जाने जा सकते हैं। चौथा है टाइपिंग कला का ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा है पहला है कि ऑनलाइन टीचिंग करने से वर्तमान समय में जो शिक्षकों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी, कंप्यूटर जो नई डिवाइस है, नया उपकरण है, उसके बारे में हम पुराने शिक्षकों को, या क्योंकि हमारे समय में ये उपकरण नहीं था तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, या इसके बारे में जो थ्योरी या विषय के रूप में जो शिक्षण कार्य में लगाया गया है, उस समय जब हम शिक्षण कार्य करते थे तब इसका कोई उपकरण का आविष्कार नहीं हुआ था और ना ही हम इसके बारे में जानते थे। तो ये नया डिवाइस है हमारे लिए, हमने इसकी कोई थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो ऑनलाइन टीचिंग जब कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ तो शिक्षकों को जो है कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण जानकारी या उसको चलाने की कार्य प्रणाली को जानने की जो कोशिश कर वो सीख गए। प्रत्येक शिक्षक जो है कंप्यूटर्स के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया और इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से उसको हम यूज करके बच्चों का शिक्षण कार्य करा सकते हैं, उसके बारे में जो है जानकारी हर शिक्षक को हो गई है। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षण से समय और धन की बचत होती है। घर पे बैठे जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमको बाहर जाना नहीं पड़ता और घर पर ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं। बाहर जाने से साधन सुविधाओं का भी हमको उपयोग करना पड़ता है, वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, सारा कक्ष का निर्माण, एक वातावरण का निर्माण करना पड़ता है, तो उससे जो है धन और समय जो है लगता है, तो इससे धन और समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा है इसके द्वारा एक ही विषय के विभिन्न विद्वानों के ज्ञान को जानने समझने में सुगमता रहती है। एक ही विषय या एक ही टॉपिक से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हुए होते हैं। हम विभिन्न विद्वानों के ज्ञान को, एक ही टॉपिक के विभिन्न विद्वानों के ज्ञान को सुनकर समझकर अपने ज्ञान को प्रभावी और स्थायी बना सकते हैं, जिससे हम हर विद्वान के ज्ञान का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा है इससे टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग करना नहीं आता, जब हम काम करेंगे किसी चीज को प्रयोग में लेंगे तो धीरे धीरे हम उसको सीखने की कोशिश भी करेंगे। जब तक हम किसी साधन सुविधा का हम उपयोग नहीं करते तब तक हम उसमें पारंगत नहीं होते। स्मार्टफोन आप देख लीजिए कि स्मार्टफोन जो वर्तमान में ये 4-5 साल से जितना इसका वर्चस्व बढ़ा है और वर्तमान में बहुत अधिक इसका वर्चस्व बढ़ा है, इसका प्रमुख कारण है मांग और पूर्ति। इकोनॉमिक्स का एक जो सिद्धांत है कि मांग के अनुसार जो है पूर्ति होती है, साधन उपलब्ध होते हैं।
छोटे बच्चे जो बचपन से इस डिवाइस को देखते आए हैं, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतने जल्दी टाइप कर लेते हैं कि हम अभी उसमें उतना कौशल हमारे को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जो है टाइपिंग भी करना सीख जाएंगे और कोई भी संदेश इधर से उधर जो है भेजने में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उसका उपयोग करके टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी टाइप करने की आदत हो जाएगी। 5 और है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विषयों पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं तथा इन विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और छठा है चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेश में बैठे अपने परिचितों व शिक्षा शास्त्रियों व मित्रों से बात कर सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विषयों पर लिखित विचार जो उसके बारे में लिखित में क्या बात है, हम जैसे ही उसमें गूगल पे सर्च में डालते हैं तो उसके बारे में सारी मैटर निकल के आ जाते हैं। विभिन्न विद्वानों के मैटर निकल के आ जाते हैं और उसकी जब हम हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं या उसको उसकी डिवाइस में ही पढ़ते हैं तो हमारे विषय से संबंधित ज्ञान में जो है बढ़ोतरी होती है। अब नेक्स्ट है चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेश में बैठे अपने परिचितों, शिक्षा शास्त्रियों, मित्रों से बात कर सकता है। तो हमको दूरी जो है हमारी खत्म हो जाती है। हम विदेश 7 समुद्र पार बैठे शिक्षा शास्त्री है, मित्र है, परिजन है, उनसे घर बैठे जो है बात कर लेते हैं रूबरू। जैसे हमारे को ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों साथ में ही बैठे हैं, उनकी हमको पिक्चर दिखाई देती है। तो हमारे जो है उनसे जो कमी उनके
कारण उनकी से अभाव के कारण जो कमी लगती है या याद आती है तो वो दूरी कम हो जाती है। ऑनलाइन टीचिंग एक नया बहुत ही अच्छा और उपयोगी कंसेप्ट है जिससे बच्चों को और बड़ों को बहुत सुगमता से घर बैठे हर चीज उपलब्ध हो रही है। अब है दोष। हर चीज की कोई ना कोई सीमाएं भी, दोष भी होती है। दोष ये है कि एक तो जब हमारे बालक की शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो गई है, क्योंकि बैठे बैठे हमारा शिक्षण कार्य करने से बालक का शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, परंतु इससे सर्वांगीण विकास बालक का नहीं हो रहा है। नेट पे हम जब पढ़ाई करते हैं तो बैठे बैठे हमारे शारीरिक क्षमता या शारीरिक कुशलता या शरीर का जितना विकास होना चाहिए उसका में बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मानसिक विकलांगता हमारे अंदर आती जा रही है, शारीरिक विकलांगताएं आती जा रही है, शरीर बहुत मोटे हो रहे हैं, उथले पुथले हो रहे हैं। एक सिमेट्रिटी शरीर के अंदर जो होनी चाहिए, जो फुर्ती स्फूर्ति होनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। ठीक है। दूसरा है कि हम पूर्णतः इसी पर आश्रित हो गए हैं। बालक किसी भी विषय के ऊपर अपने मस्तिष्क से मंथन करके विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे बालक की खुद की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो मुझे कम दिखाई दे रही है। ठीक है। क्योंकि जब हम नेट पे किसी चीज को सर्च करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी करता है तो वही चीज निकल के आएगी जो उसके अंदर मैटर डाला हुआ है। हर व्यक्ति उसी मैटर को पढ़ेगा और उसके बारे में वही, तो एक जैसे ज्ञान सभी को उपलब्ध होता है। जब हम पुस्तक लाइब्रेरी में जाके पुस्तकों को कंसल्ट करते हैं तो हम एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक ज्ञान हमारे आंखों से निकलता है और हम उसको देखना समझने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो बहुत वर्सेटाइल हो जाता है, बहुत विभिन्नताएं लिए हुए हर क्षेत्र में हमारे ज्ञान में कमांड होने लग जाता है। आज डिक्शनरी में यदि शब्दकोश विश्व जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें हम शब्दकोश में कोई शब्द ढूंढते हैं तो 100 शब्द हमारी आंख से जाएंगे और यही हम कंप्यूटर में सर्च करेंगे कि फला शब्द का अर्थ, तो एक ही शब्द निकल के आएगा। उससे बालक का वोकेबलरी ज्ञान भी कम होता जा रहा है। आज बालक खुद से सोचने समझने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो उसने खत्म कर दी है। तुरंत कोई प्रॉब्लम हुई, सर्च में डाला और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, स्वयं उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इससे बालक की मानसिक स्थिरता आती जा रही है, बालकों में मानसिक स्थिरता आती जा रही है। वो नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की या खोजने की, जब समुद्र में गोता लगाता है बहुमूल्य निधियों को प्राप्त करने के लिए, तो उसको हजारों बहुमूल्य निधियां, अनुभव, प्रयास, शारीरिक कुशलताएं, शारीरिक व्यायाम, बहुत सारी उपलब्धियां उसको उसमें प्राप्त होती हैं। जब तक आप गोता नहीं लगाओगे किसी चीज में, आपको उसमें बहुमूल्य निधियां प्राप्त नहीं होगी। इसमें ये एक डिमेरिट्स मेरे को बहुत अधिक मुझे भी ये लगी है कि बालकों ने अपने आप को इतना आइसोलेटेड कर लिया है कि उनको परिवार में ही किसी से कोई लेना देना नहीं है। दिन भर वो गूगल पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पर अपने आप को व्यस्त रखते हैं और धीरे धीरे इससे मानसिक शारीरिक
शारीरिक विकास में बाधा। दूसरा है बालक के मानसिक सक्रियता को कम करता है। तीसरा है बालकों के सामाजिक करण में घातक। चौथा है खर्चीली विधि है। पांचवा है पारिवारिक संबंधों में बाधा। ठीक है, इस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग की जितने फायदे हैं उससे अधिक मुझे जो मैं अपने विचार बता रही हूँ, मुझे इसमें बहुत अधिक दोष भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बालक जिस स्तर के होते हैं उस समय उनका ये आकर्षण का केंद्र होता है और इसके अंदर सभी मैटर उपलब्ध होने पर बालक किस चीज का क्या अर्थ लगाएगा, क्या समझेगा, क्या उसको सीखना है, सही गलत के मायने बालक को पता नहीं होते, पेरेंट्स के गाइडेंस में बालक नहीं रहता है, क्योंकि वो अकेले में एकांत में उसमें शिक्षण कार्य करता है। एक कक्षा का निर्माण करके इंटरेक्शन के माध्यम से जो शिक्षण कार्य किया जाता है, इस वर्तमान में ठीक है समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार हम इन सब साधन को अपनाते हैं, सुगमता से हासिल कर लेते हैं, परंतु इनके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। अब गृह कार्य का क्वेश्चन है, ऑनलाइन टीचिंग के लाभ गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार-बार में धोते रहिए।